अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के सबक में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम मद्दात के मुताल्लिक़ पढ़ेंगे और ये सबक नंबर 17 है। सबक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल मदरसा अल शरीफ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो लेसन नंबर 17 को पढ़ने से पहले साबका असबाक को पढ़िए। अगर आप साबका असबाक को पढ़ने के बाद लेसन नंबर 17 को पढ़ते हैं तो ये आप लोगों को आसानी से समझ भी आएगा और आप लोग बेहतर अंदाज में पढ़ना सीख सकते हैं। सबक नंबर 17 में हम मद्दात के मुताल्लिक़ पढ़ेंगे कि मद का क्या मायना है। मद का मायना है दराज करना और खींचना। मद के सबब कितने हैं, वो कौन से सबब हैं जिनकी वजह से मद बनती है। तो एक है हमज़ा और एक है सुकून। सुकून से मुराद जज़म, जज़म को हम सुकून बोलते हैं। अब अगला सवाल हमारा ये है कि मद की किस्में कितनी होती हैं। मद की किस्में कितनी होती हैं? मद की 6 इक़साम होती हैं। पहली किस्म का नाम है मद मुत्तसिल, दूसरी का नाम है मद मुनफसिल, तीसरी है मद लाजिम और चौथी है मद लीन लाजिम, पाँचवीं मद आरिज़ और छठी है मद लीन आरिज़। अब चलते हैं मद मुत्तसिल यानी कि पहली किस्म की तारीफ़ की तरफ। मद मुत्तसिल हरूफ मद्दा के बाद जो आपने सबक नंबर 7 में पढ़े हैं हरूफ मद्दा अलिफ, वाव और या मद्दा। हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में हो तो मद मुत्तसिल होगा। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हमें साथ में जा। अब देखें अलिफ से पहले जीम के ऊपर ज़बर है, अलिफ मद्दा हो गया, हमज़ा उसी के साथ है तो ये मद मुत्तसिल होगा। अब हम चलेंगे दूसरी किस्म जो है उसकी तरफ। अब हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में हो यानी कि उसी कलमे में ना हो बल्कि दूसरे कलमे में हो तो मद मुनफसिल होगा। जैसे आप देख सकते हैं एग्ज़ाम्पल में फ़ी अनफुसिकुम। अब ये या मद्दा है, फ़ी जो है ये या मद्दा है और हमज़ा जो है वो फ़ी के साथ नहीं बल्कि अनफुसिकुम के साथ है। तो हम कहेंगे कि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उससे आगे वाले कलमे में है तो ये मद मुनफसिल हुई। मद मुत्तसिल और मद मुनफसिल को कितना खींच के पढ़ेंगे? मद मुत्तसिल और मद मुनफसिल को 2-2.5 अलिफ और इसको आप यूँ कर सकते हैं 2 सेकंड या 2.5 सेकंड आप लंबा करके पढ़ सकते हैं। अब आगे चलते हैं तीसरी किस्म मद लाजिम की तरफ। मद लाजिम हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली यानी ये जो दाल नुमा छोटी सी जज़म बनी हुई है और उसके साथ ये तशदीद का साइन है, इसको सुकून असली कहते हैं। यानी हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली हो तो मद लाजिम होगा यानी कि जन्नुन। अलिफ से पहले जीम के ऊपर ज़बर है, अलिफ मद्दा हो गया, नून के ऊपर देखें तशदीद का साइन बना हुआ है तो ये सुकून असली है यानी हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली आया है तो मद लाजिम होगा। अब चलते हैं मद लीन लाजिम की डेफिनेशन की तरफ। हरूफ लीन के बाद यही वाला साइन आ जाए यानी कि हरूफ लीन के बाद सुकून असली हो तो मद लीन लाजिम होगा। जैसे आप लोग इसकी एग्ज़ाम्पल में देखें या साकिन से पहले ज़बर है तो या लीन हो गया। अब इसके बाद देखें सुकून असली आ रहा है नून के ऊपर तो ये मद लीन लाजिम होगा। अब देखें कि मद लाजिम और मद लीन लाजिम को कितना लंबा करके पढ़ सकते हैं।
मद्दे लाजिम और मद्दे लीन लाजिम को हम 3 अलिफ तक यानी कि 3 सेकंड के बराबर लंबा करके पढ़ सकते हैं। अब आगे चलते हैं मद्दे आरिज़ की डेफिनेशन की तरफ। हरूफ मद्दा के बाद आर्जी सुकून हो यानी कि वक़फ़ की वजह से कोई हरफ साकिन हो जाए तो वक़फ़ कहते हैं रुकना, यानी वक़फ़ की वजह से कोई हरफ साकिन हो जाए तो मद्दे आरिज़ होगा। यानी कि जब हम आयत पढ़ते हुए रुकते हैं, मैं आप लोगों को इसकी एग्ज़ाम्पल भी देती हूँ। ये जो हमारा मदनी कायदा है, इसका लास्ट वाला लेसन जो लेसन नंबर 22 है, उसमें है सूरत फ़ातिहा। उसकी पहली आयत देखें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब देखें, ये जो हम रुके हैं, इस रुकने को कहते हैं वक़फ़। यानी कि अभी हमने पढ़ा है रब्बिल आलमीन। अब देखें, नून के ऊपर ज़बर थी, ठीक है, नून के ऊपर ज़बर थी, लेकिन हमने जब वक़फ़ किया है तो ये साकिन में चेंज हो गई, तो इसको हम आर्जी सुकून कहेंगे, आर्जी जज़म कहेंगे। अब आगे देखिए मद्दे लीन आरिज़। मद्दे लीन आरिज़ भी सेम वैसे ही है। हरूफ मद्दा की जगह हरूफ लीन को लगा देना है। हरूफ लीन के बाद आर्जी सुकून हो यानी कि वक़फ़ की वजह से कोई हरफ साकिन हो जाए तो मद्दे लीन आरिज़ होगा। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए, शफ़तैन। अब देखें, नून के ऊपर हरकत थी, जब वक़फ़ किया तो वक़फ़ करने की वजह से हरकत ख़त्म हो गई, यानी कि इसको हमने आर्जी सुकून में तब्दील कर दिया। और इससे पहले हरूफ लीन है, यानी कि या साकिन से पहले ज़बर है तो या लीन हो गया, इसलिए जब हरूफ लीन के बाद आर्जी सुकून आया तो ये मद्दे लीन आरिज़ बन गई। अब हमारा अगला सवाल है कि हमने मद्दे आरिज़ और मद्दे लीन आरिज़ को कितना खींच के पढ़ना है। तो मद्दे आरिज़ और मद्दे लीन आरिज़ को हम 1 अलिफ, 2 अलिफ या 3 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ सकते हैं। यानी कि इसके 1 अलिफ की मिकदार आप आसान अल्फाज में 1 सेकंड ले लीजिए कि 1 सेकंड की जितनी मिकदार होती है आप उतना लंबा कर लीजिए, तो यानी उतना लंबा करके आप इसको पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने लेसन नंबर 17 को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीम अलिफ ज़बर जा, हमज़ा ज़बर अ, जा, जीम या ज़ेर जी, हमज़ा ज़बर अ, जी। अब यहाँ देखें, या साकिन से पहले ज़ेर है, या मद्दा हो गया और हमज़ा उसी के साथ है, तो यहाँ मद्दे मुत्तसिल होगा। इससे पीछे वाले कलमे में भी अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है, उसी के साथ है, तो यहाँ भी मद्दे मुत्तसिल होगा। वाव लाम ज़बर वल, लाम खड़ा ज़बर ला, वल्ला, हमज़ा या ज़ेर ई, वल्लाई। हमने पढ़ा था कि खड़ी हरकत हरूफ मद्दा के कायम मुकाम होती हैं। अब यहाँ पर देखिए, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, उसके बाद हमज़ा उसी के साथ है, तो यहाँ भी मद्दे मुत्तसिल होगा। अब मज़ीद आगे देखें, सीन या ज़ेर सी, हमज़ा ता ज़बर अत, सीअत, हमज़ा पेश उ, लाम खड़ा ज़बर ला, उला, हमज़ा ज़ेर ई, उलाई, काफ ज़बर का, उलाइका, हा ज़बर हा, दाल
अलिफ ज़बर द, हदा, हमज़ा ज़ेर ई, हदाई, क़ाफ़ ज़बर क़, हदाइक़। यहाँ भी देखें अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है, अलिफ मद्दा हो रहा है, उसके बाद हमज़ा उसी के साथ है, तो यहाँ भी मद्दे मुत्तसिल होगा। क़ाफ़ पेश क़ु, रा वाव पेश रू, क़ुरू, हमज़ा दो ज़ेर इन, क़ुरूइन, हमज़ा वाव ज़बर औ, लाम ज़ेर ली, औली, या अलिफ ज़बर या, औलिया, हमज़ा ज़बर अ, औलिया। अब मज़ीद आगे देखें, बा ज़ेर बी, मीम अलिफ ज़बर मा, बीमा, हमज़ा नून पेश उन, बीमा उन, ज़ा ज़ेर ज़ी, बीमा ज़ी, लाम ज़बर ला, बीमा ज़िला। अब देखें अलिफ से पहले मीम के ऊपर ज़बर आ रहा है, अलिफ मद्दा हो रहा है, हमज़ा जो है वो दूसरे कलमे के शुरू में आया है, यानी यहाँ पर दो कलमे इस्तेमाल हो रहे हैं, बीमा अलग है, ज़िला अलग है, और हमज़ा जो है वो ज़िला के साथ है, तो यहाँ पर मद्दे मुनफसिल होगा, यानी कि हमज़ा दूसरे कलमे के शुरू में आया है। बीमा ज़िला, क़ाफ़ अलिफ ज़बर क़, लाम वाव पेश लू, क़ालू, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, मीम नून ज़बर मन, आमन, नून अलिफ ज़बर ना, आमन्ना, क़ालू आमन्ना। यहाँ भी मद्दे मुनफसिल हो रहा है। अब आगे देखें, या खड़ा ज़बर या, हमज़ा रा ज़बर अर, या अर, दौद पेश दू, या अर्दू। अब देखें या के ऊपर खड़ा ज़बर है जो कि हरूफ मद्दा की कायम मुकाम है, या अलग है, अर्दू लफ्ज़ अलग है, तो यहाँ भी मद्दे मुनफसिल होगा। हा खड़ा ज़बर हा, हमज़ा पेश उ, हा उ, लाम अलिफ ज़बर ला, हाउला, हमज़ा ज़ेर ई, हाउलाई। अब देखें खड़ा ज़बर के बाद हमज़ा जो है वो उससे अगले कलमे के शुरू में आया है, तो यहाँ पर मद्दे मुनफसिल होगा। अलिफ से पहले लाम के ऊपर ज़बर है और जो हमज़ा है वो उसी के साथ है, तो यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल होगा, यानी पहले मद्दे मुनफसिल हो रहा है और उसके बाद मद्दे मुत्तसिल हो रहा है। तो हम पढ़ेंगे हाउलाई। ये था जी हमारा आज का लेसन नंबर 17। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम लेसन नंबर 17 के पार्ट 2 को पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, इसको बेहतर अंदाज में पढ़ने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप लोग बेहतर अंदाज में पढ़ना सीख सकते हैं। और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।